जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले दोस्तों बीएचयू के एलएलबी के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र अर्थात 2020 के प्रश्न पत्र की, जहां पर आज हम पार्ट 1 में 25 महत्वपूर्ण सेट नंबर 1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे कि यदि इससे अब से कोई भी प्रश्न बनता है तो आपका कोई भी एक भी प्रश्न कितना भी घुमा के आए वह नहीं छूटेगा और नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला यदि हम बात करें सेट नंबर 1 में, तो सबसे पहला प्रश्न जो सेट नंबर 1 में दिया था दोस्तों वह यह है कि छत्तीसगढ़ की आम सीमा किसके साथ नहीं है। छत्तीसगढ़ भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी सीमा दिया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यदि हम बात करें तो सबसे सही उत्तर होगा, यह होगा बिहार। देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है, आगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सी होगा? क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही होगा। बात किसकी कर रहा है दोस्तों? बात कर रहा है छत्तीसगढ़ की। ध्यान देंगे जो छत्तीसगढ़ है इसकी सीमा कई राज्यों से लगती है, बिहार को छोड़ के। ध्यान रखेंगे यदि हम बात करें किससे किससे लगती है, तो इसकी सीमा लगती है झारखंड से। साथ में किससे लगती है? इसकी सीमा लगती है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, साथ में लगती है आपके महाराष्ट्र से, और लगता है दक्षिण भारत में ये किससे? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। इतने देश राज्यों से आपके छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, जिसमें से बिहार नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि छत्तीसगढ़ की आम सीमा किसके साथ नहीं लगती? बिहार के साथ नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर मौसम के बदलने की क्या वजह है? द कॉज ऑफ द चेंजिंग सीजन ऑन अर्थ इज। इसका सही उत्तर होगा कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर झुकी हुई है, इसी कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? यह बिल्कुल सही होगा। और यदि हम बात दिन एवं रात होते हैं, रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है किसे? नॉर्वे को। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वह कि व्यापारिक हवाएं सबसे मजबूत कब होती हैं? द ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग। तो ये होती हैं जाड़े के मौसम में अर्थात ठंडे मौसम में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में। ध्यान रखेंगे इसमें सर्दी दिया जाड़े के स्थान पे, इसका इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि जल प्रदूषण ने विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है? तो यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला संस्था था वर्ल्ड बैंक। कौन था दोस्तों? वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में कहा कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो इकोनॉमी है वह क्या हो रही है? ग्लोबली इफेक्ट हो रही है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है इससे क्या हो रही है? प्रभावित है। तो यह रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया था वर्ल्ड बैंक ने। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा, वर्ल्ड बैंक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि कौन सा हार्मोन मनुष्य में भूख को उत्तेजित करता है? तो वह हार्मोन है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? भूख को उत्तेजित करता है मनुष्यों में। इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों? सही होगा। कभी कभी एक और ऑप्शन दिया है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है पूछ देता है कभी कभी कि इंसुलिन कब उपयोग में लाया जाता है, या फिर इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इंसुलिन की कमी से होता है रोग कौन सा? मधुमेह या फिर डायबिटीज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विटामिन सी क्या है?
है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है एस्कॉर्बिक एसिड, यह क्या होगा? यह बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर एक फार्मिक एसिड भी चौथा ऑप्शन है। देखिए जो फार्मिक एसिड है, जब कोई चींटी या फिर जो पीले रंग के भौरे इत्यादि होते हैं वो काटते हैं तो जो हमें जलन होता है यह इसी फार्मिक एसिड के कारण होता है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि चींटियों के काटने से जो जलन होती है वह किसके कारण होती है? तो वह फार्मिक एसिड के कारण होती है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की टेबल शुगर क्या है? टेबल शुगर को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज। जो लैक्टोज पाया जाता है यह दूध में पाया जाता है, ग्लूकोज सभी जानते हैं C6H12O6, लेकिन जो टेबल शुगर होती है उसका जो नाम होता है वह क्या होता है दोस्तों? वह होता है सुक्रोज। सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा टेबल शुगर का? वह होगा सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? देखिए स्टील एक मिश्र धातु है, ब्रास भी है, कांस्य भी है, लेकिन हीरा एक मिश्र धातु नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 1 क्या होगा? सही होगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कांस्य अर्थात ब्रॉन्ज किस किस धातु से मिलकर बना होता है? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वह ये है कि वह पदार्थ जिसका कीटनाशक की तरह उपयोग नहीं हो सकता। तो द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी यूज्ड एट इंसेक्टिसाइड, मतलब तो वह सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा? इसको पानी को शुद्ध साफ करने के लिए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। इसको ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, लेकिन बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वह सभी के सभी क्या हैं? कीटनाशक हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में पूछ देगा कि DDT या फिर गैमेक्सिन या फिर मैलाथियान, यह निम्नलिखित में से किस क्या है? तो यह एक कीटनाशक पदार्थ है। DDT फुल फॉर्म आया है ऑप्शन में, तो DDT का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे क्या? कि डाईक्लोरोडिपेनिल, डाईक्लोरोडिपेनिल ट्राई क्लोरोईथेन, यह DDT का फुल फॉर्म है, जो कि एक कीटनाशक दवा है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको याद कर लेंगे। अब ब्लीचिंग पाउडर आया तो कभी कभी ब्लीचिंग का पाउडर का अगले पता चले अगली बार आपसे फुल या फिर रासायनिक सूत्र पूछ दे तो ध्यान रखेंगे CaOCl2, यह किसका फुल फॉर्म, किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो यह है ब्लीचिंग पाउडर का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि हरियाणा सरकार ने BPL के लिए आय की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने, करंट अफेयर्स का हालांकि प्रश्न है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने BPL आय की सीमा, BPL जिसको हम लोग कहते हैं बिलो पावर्टी लाइन अर्थात गरीबी रेखा से नीचे, तो उसकी आय सीमा कर दी है 10,000 से बढ़ाकर कितने दोस्तों? 15,000। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसका सही उत्तर होगा कितना हज़ार रुपये? 15,000 रुपये। तो 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया किस राज्य सरकार ने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 52वीं एशियन विदेश मंत्रियों के शिखर बैठक 2019 कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित किया गया था थाईलैंड के बैंकॉक में। तो 52वां जो एशियन विदेश मंत्रियों का शिखर बैठक हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर समिट 2019, यह हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 सही होगा। तो ध्यान रखेंगे बैंकॉक में इसका समिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कैफे श्रृंखला के कैफे कॉफ़ी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति थे जो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं कैफे कॉफ़ी डे के, उसके फाउंडर थे ये, और इनकी मृत्यु हो गई थी। वह इन्होंने शायद सुसाइड किया था, लेकिन इनकी जो लाश मिली थी वह किस नदी में मिली थी, इनकी बॉडी कहाँ मिली थी, यह प्रश्न है। तो इनका मृत शरीर प्राप्त हुआ था कहाँ पर? नेत्रवती नदी में। नेत्रवती नदी में यह रिवर में इनकी डेड बॉडी मिली थी। अब आपको बताना है कि यह नेत्रवती रिवर या फिर नदी कहाँ पर बहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ
किसे भारत के तीरंदाजी संघ अर्थात आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI, ध्यान रखेंगे AAI आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो यह चुना गया था अर्जुन मुंडा को। किसे चुना गया था? अर्जुन मुंडा को क्या किया गया? AAI का अध्यक्ष चुना गया था। वो भी कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इसको टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि जसवंत सिंह कंवल, हाल ही में इनका क्या हो गया था? कुछ दिन पहले इनका निधन हो गया था। एक प्रसिद्ध लेखक एवं साहित्य अकादमिक अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। यह किस भाषा से संबंधित है? तो यह जो प्रसिद्ध कवि थे कहाँ के? पंजाब के, पंजाबी कवि थे। इनकी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। इसीलिए प्रश्न पूछा भी गया है साहित्य अकादमी अवार्ड मिलने के कारण। तो यह जो जसवंत सिंह कंवल है यह किस भाषा के कवि हैं? तो यह है पंजाबी भाषा कवि, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दशक में 20,000 रन पूरे किए, तो वह क्रिकेटर हैं कोई और नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। और विराट कोहली ने क्या किया था कि 20,000 रन पूरे किए थे केवल एक दशक में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों? वह बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यह एक रैंकिंग करने वाली संस्था है जो कि 2020 में IIT बॉम्बे को इसने कौन सा रैंक दिया था? तो इसने दिया था IIT बॉम्बे को 152वां रैंक। कौन सा? 152वां रैंक दिया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा और उत्तर होगा 152वां रैंक, 152 रैंक पे दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने सर्वेक्षण में संकेत दिया कि भारतीय किसान परिवार के बीच आय असमानता लगातार बढ़ रही है? तो यह किसने संकेत दिए थे? तो यह दिया था नाबार्ड ने। किसने दिया था दोस्तों? नाबार्ड ने। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नाबार्ड ने यह संकेत दिए थे कि भारतीय किसान परिवारों के बीच जो आय की असमानता है यह लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल अर्थात इंडिजीनियस एंटी टैंक मिसाइल जिसका 3 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था नाग मिसाइल। कौन सा था दोस्तों? नाग मिसाइल। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। और यह नाग मिसाइल बनाया किसने था? DRDO द्वारा यह प्रक्षेपण किया गया 3 बार और तीनों बार उसको सफलता मिली। इसलिए प्रश्न पूछा गया आपसे। तो वह मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल, वह है नाग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उस पूर्व न्यायाधीश का नाम बताना है जिन्होंने फिजी, ध्यान रखेंगे, फिजी के शीर्ष न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली। तो फिजी के सुप्रीम कोर्ट में जो शपथ ली है वो भारत के जज, वो कौन है? तो वह है भी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर जो हैं वह क्या हैं? फिजी के सर्वोच्चतम न्यायालय में एक जज के रूप में उन्होंने क्या किया? शपथ लिया। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है क्या? क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है? डिस्क जॉकी DJ सेवा को पूर्ण रूप से प्रतिबंध से बचाया है, जो कि किसके द्वारा लगाया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क जॉकी अर्थात DJ सेवा को पूर्ण प्रतिबंध से बचाया, जो कि किस उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया था यह पूछा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने DJ के ऊपर पूर्ण रूप सेवा को क्या किया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया। तो वही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद हाई कोर्ट अर्थात प्रयाग हाई कोर्ट अब नाम से भी